नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। 31 दिसंबर 2024 की यह शाम है जब मैं सेक्टर 6 आर.के. पुरम विधानसभा के एकता विहार की इस बस्ती में खड़ा हूं, इस श्रम बस्ती में खड़ा हूं। साल 2025 आने वाला है, लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या 2025 में इन लोगों का जीवन बदलेगा? 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी इस दावे के साथ कि आम आदमी का जीवन जो है वो बदल जाएगा। आम आदमी का जीवन कितना बदला और 2025 में जो है ये आने वाला है, चंद घंटे रह गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 सालों में यहाँ की जो विधायिका है प्रोमिला टोकस, उन्होंने इन लोगों के जीवन में कितना बदलाव किया। बातचीत करने के लिए मेरे पास यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं के लोग हैं जो कि यहाँ का जीवन जो है वो जी रहे हैं। तंग गलियां हैं, सड़कों की हालत क्या है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से जो है ये सड़कें हैं, ये गलियां हैं, ये तारों का जाल है, ये बिजली की तारें हैं जो इनके घरों के आसपास से गुजर रही हैं। बाकी मैं नहीं कहूंगा, बाकी जो है वो यहाँ की महिलाएं बताएंगी, यहाँ की बुजुर्ग माता जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, वो बताएंगी। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रसन्न देवी। आप मुझे बताइए, जो जीवन आप जी रहे हैं, कैसा जीवन है आपका? क्या तमाम सुविधाएं आपको जो सरकार ने कही थी वो वायदा आपसे पूरा हुआ है? आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं? बिजली, पानी, आपकी सड़कें सब साफ सुथरी हैं? नरक से भी ज्यादा बेहतर है यहाँ पे। कोई जीवन हमारा नहीं साफ सुथरा है, ना कोई गलियां हैं सुथरी, और यहाँ बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी चलते हैं, गिरते हैं, मरते हैं, पड़ते हैं, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। आगे समझ में। और हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अगर तुम हमें बसाना चाहते हो, वोट लेना चाहते हो, बड़े आदमी बनना चाहते हो, तो हमारे लिए सब सुविधा करो, और हमें आगे ना हम बढ़ेंगे ना बढ़न देंगे तुम्हें। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत कुछ किया, हमने जो है वो जीवन लोगों का बदल दिया। सरकार तो दावे बहुत बड़े बड़े कर रही है। देखो, ये दावे खोखले हैं। हाँ। नहीं कोई वादा पूरा करता है, ना करता आया। अपने लिए वादा तुमने पूरा करा है, प्रजा के लिए कुछ वादा पूरा नहीं है, सब झूठे ढोकले हैं। ये प्रजा के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं करा। तो ये पानी की समस्या बहुत ज्यादा है आपके यहाँ पे? ना पीने का पानी है, ना कच्चा कोई दिन का, ना ढंग का, ना अच्छा। ऐसा कीड़े का पानी आ रहा, हमें कीड़े में पी रहे हैं, कीड़े में जी रहे हैं। ये बात बताओ, आपको प्रजा पे कोई काम नहीं है क्या? प्रजा तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती है, आप बढ़ाना नहीं चाहते। यानी प्रजा से मतलब सिर्फ वोट का है, आप कह रहे हैं? वोट का है। आप तो अपना मतलब वोट लेने के बाद कोई नहीं यहाँ पे कोई झांकता भी नहीं है, कोई ये नहीं देखता कोई मरा है कि जिंदा है, कुछ नहीं। यहाँ पे माता जी की आप सुने, देखिए कि यहाँ पर सिर्फ वोट से मतलब है। यहाँ पर पानी के अंदर कीड़े आते हैं। सरकार दावा करती है कि हम पानी जो है वो फ्री का मुहैया करवाते हैं। है ही नहीं सर, पीने का पानी है ही नहीं इस गली में। पानी है ही नहीं। अच्छा, इस गली में नहीं है, पीछे लाइन में हो, यहाँ नहीं है। तो कैसे लेकर आते हैं पानी? रोड पार से लाते हैं हम, रोड पार करके। बड़ी बस्ती से लाते पानी। अच्छा। और नालियाँ खूब भरी हुई है, निकलने की जगह नहीं रहती। यहाँ पे कोई सीवर की यहाँ पे सफाई नहीं होती, सीवर भर जाते हैं, भरा पड़ा हमारे लोग निकल नहीं पाते रास्ते से। आप लोगों का आप क्या कहना चाहते हैं? बोलो ना, बोलिए। पीने का पानी समस्या है? पानी नहीं मिलता है यहाँ पर, नहीं मिलता। हाँ नहीं। सफाई, गली की सफाई हो रही है? ना कोई सफाई उपाय नहीं हो। हम लोग पानी नहीं आते, साफ सफाई करने वाले तो आते ही नहीं है। भरा होता है सीवर का, यहाँ कहाँ गली की सफाई है, रास्ता भी नहीं होता निकलने। अच्छा चलिए, एक बात मैं पूछता हूँ, यहाँ की जो विधायिका है वो प्रोमिला टोकस है, वो महिला विधायक है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल सरकार की। वो यहाँ से उनको फिर से टिकट दे दिया गया है। क्या वो आपसे महिला होने के नाते वो आती हैं, यहाँ से आपसे मिलती हैं? आती है मम्मी, वोट लेके। ना तो परमिला कोई मतवलियाँ, ना किसी और नेता, किसी को कोई मतलब वोट लाई और घर में बैठ गई। यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा, कोई भी नहीं आता है, देखता भी नहीं है कि कैसी गली है, कैसे हम वोट दे देते हैं।
हम वोट दे देते हमारे नेता आगे बढ़े, पर नेता हमारी सुविधा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता सुविधा हमारी। नहीं ये देखते कोई गरीब कैसा है, कोई सड़क है, कोई पानी है, कोई कुछ है, कोई नहीं करता। जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे लिए कुछ करो, तभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। जब आप गरीबों को नहीं सोचेंगे तो गरीब क्या करेंगे बताओ। गरीबों की सरकार तो गरीबों के नाम पर बन जाती है, पर गरीबों का जो है कुछ नहीं होता। वो बता रहे हैं कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सीवर यहाँ पर साफ नहीं रहते हैं, शौचालय वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे कैसी है जी? शौचालय के बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, रोड पे जाते हैं। यहाँ पे कुछ युवा अभी लड़के हैं, आपका नाम क्या है? भैया नाम संदीप। संदीप नहीं कोई बात नहीं, बोल संदीप बोलो। भैया यहाँ पर बहुत चलन, भैया यहाँ पर पानी गटर भर जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी का गटर भर जाता है, बहुत ज्यादा। बताइए कैमरे को देखिए जी। इधर यहाँ पर सफाई भी नहीं होती है भैया, यहाँ पर गटर भी भर जाता है। सुविधा किस चीज का नहीं है, यहाँ पर पानी का किस चीज की सुविधा नहीं है। कोई आपके यहाँ पर जो आपके निगम पार्षद हैं, आपकी जो एमएलए हैं, वो आती हैं आपके पास? मेरा लड़का है, इसने मेरा नाम पवन कुमार है जी, और मैं यहाँ पे 2 दिन से हमारे यहाँ पे पानी भर गया है, कोई नेता नहीं सुनाते जाके। तो आप कह रहे हो परमिला टोकस एक बार भी नहीं आई यहाँ पे। जब वोट का टाइम होता है, जब वोट लेने आती है वो, उसके बाद मतलब वोट लेने ना तो धर्म भी आया यहाँ पे, ना ही परमिला टोकस आई, बाकी कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे है। और फिर यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप गली की हालत देखते हो, आप सेंटर में जाके देखो, यहाँ पे इतना कूड़ा है कि हमें खुद अपने हाथों से करना पड़ता है, या किसी को जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है उनको पैसा देना पड़ता है, तब जाके सफाई होती है, नहीं तो कोई भी नहीं सुनता है हमारी। पैसों में सफाई होती है सर यहाँ है, पैसे लेके सफाई करते हैं? हाँ जी सर, पैसे लेके राजू नाम का भी है, वो भी पैसे लेता है, जब जाके तो सफाई करते हैं। सभी लेते हैं यार, कर्मचारी सर, कर्मचारी यानी सब कोई बात चलिए, यानी कि सरकारी कितना गंदगी हो रही है, ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये जो है ये आरकेपुरम की स्थिति है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से किस कदर परेशान हैं। यहीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष गौड़ साहब हैं। मनीष गौड़ साहब जो हैं वो सामाजिक कामों के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गौड़ साहब क्या कहना चाहते हैं, ये स्थिति क्या है? देखिए, मैं एकता विहार से जुड़ा हुआ हूँ करीब 15-20 साल से जी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था, वो एक एनजीओ रन करती थी, और अभी पीछे आपने देखा हो तो इसमें यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कुछ सीखा करते थे। उस वक्त कुछ संगीत सीखते थे, कुछ कंप्यूटर क्लासेस होती थी, कुछ वहाँ पर पढ़ाया भी जाता था, बच्चों की ट्यूशन होती थी, बच्चों का जो होमवर्क है वो होता था, सिलाई का काम होता था। अब वो बिल्डिंग करीब 10-1 वर्ष से ये समाप्त हो चुकी है, गिर चुकी है। इसका अगर रखरखाव होता तो यहाँ जितने आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चे कुछ सीख रहे होते। अब जिस 10 वर्ष में जिसकी आयु 5 साल की थी वो 15 साल का बच्चा हो चुका है, या 15 साल का है तो 25 साल का हो चुका है। अब वो सीखने की जो उम्र होती है वो भी जा चुकी है। अब अगर ये यहाँ पर मैं जब हम पहले आया करते थे तो वहाँ पर कुछ चीज़ों की जो भी आवश्यकता होती थी, कभी कंप्यूटर की या कुछ चीज़ों की, हम कुछ उनको मुहैया कराते थे। मिस्टर एंड मिसेस माथुर यहाँ पे थे, तो उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस वक्त एक मेरे को बच्चा मिला था जिसने वहाँ से संगीत सीख के डीपीएस आरकेपुरम के अंदर वो टीचर लग गया था, और 40,000 रुपये तक उस वक्त तनख्वाह मिल रही थी। आज से मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन आज रोजगार नहीं है यहाँ पर। रोजगार की स्थिति आप पूछिएगा, यहाँ कोई स्कूल नहीं है नजदीक में, है भी तो उनका एडमिशन। मैं बता दूं आपको कि मनीष गौड़ जी जो है वो सरकारी अधिकारी रहे हैं, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट से ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो लेबर डिपार्टमेंट से जो है वो रिटायर हुए हैं। उनका कहना है कि एकता विहार की स्थिति जो है वो पहले किस तरह से जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक संस्था थी पहले, लेकिन वो बंद हो चुकी है। और ये बताइए, जो लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपने एक लंबा समय जो है वो लेबरर्स के साथ में काम किया है, आप उनके इश्यूज को बहुत जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो लोग डेली लेबरर्स ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे दिहाड़ीदार ज्यादा रहते हैं। किस तरह से आप लेते हैं कि उनकी समस्या जो है सरकारें वायदा कर देती हैं, लेकिन सरकारें जमीन पर जो हम देखते हैं कि उनकी स्थिति ये है?
देखिएगा, इन्होंने अच्छे स्कूल की बात की थी कि अच्छा स्कूल होगा। यहाँ इन बच्चों से पूछे कौन से स्कूल में जाते हैं, और एक बार अगर बच्चा फेल हो जाता है तो दोबारा उसका एडमिशन नहीं होता है। इनसे पूछिएगा, ये स्कूल से बाहर हैं यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे करीब 60% बच्चे स्कूलों की शिक्षा नहीं है। बेटा आप कितना पढ़े हो आप? सर मैं भी 8वीं क्लास तक पढ़ा था। आगे क्यों नहीं पढ़े बेटा? सर वो अपने टीचरों ने ही नाम काट दिया था कि आप फेल हो चुके अभी। कितना समय पहले की बात है? हाँ हो गए सर, अब तो 3-4 साल हो गए। 3-4 साल पहले आपने पढ़ाई छोड़ दी, 8वीं क्लास के बाद आगे नहीं पढ़े आप? अच्छा, ये मेरा लड़का है। ये लड़का शादीशुदा में शादी हो गई। अब ये देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र के अंदर बच्चों की। बेटा आप पढ़ते हो? हाँ नाम काट दिया था उनने, छुट्टी कर ली थी एक दिन, उनने नाम काट दिया था, फिर कह रहा तू दोबारा मत आना स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे बेटा? हाँ। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में था। और अब नहीं जाते हो स्कूल? नहीं, अब नाम कट गया। नाम कट गया। अच्छा, वैसे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तमाम बच्चों को, कम से कम 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन ये बच्चा देख सकते हैं इधर बेटा, तो यहाँ देख सकते हैं इस बच्चे को, देखिए ये बच्चा का नाम जो है वो स्कूल से कट गया। और बेटा क्या कहना चाहते हो, सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई कैसी होती थी? स्कूल सही होती थी पर उनने निकाल दिया स्कूल से। अब हम क्या करें? क्यों नहीं निकाल दिया? एक दिन छुट्टी करने पे निकाल दिया। एक दिन छुट्टी करने में निकाल दिया? एक दिन मिडिल क्लास के हैं, क्या बोलते तुम अनपढ़ लोग, अनपढ़ ही रहोगे, तुम ढोल के काम करते हो, ढोल में ही बोल राजी रहो। मैं सर यूँ बोलते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो बच्चों को कुछ समझते नहीं है, उन्हें कोई पढ़ने की उनमें हुनर है तो उन्हें भगा दिया जाता है, उनके नाम काट दिए जाते हैं। कोई सरकारी में पढ़ रहा किसी गरीब का बच्चा तो ऐसा होएगा? बताओ स्कूलों में फिर वो उनके पेरेंट्स जा रहे हैं वहाँ तो उनको शिकायत करके भगा दिया जाता है स्कूल में से। गौर साहब, ये एक बड़ी अहम समस्या है एजुकेशन की। देखिए मेरे को यहाँ पे हमारा एक ट्यूशन सेंटर भी चलता है। कुछ जो होमवर्क कराने के लिए हमारी यहीं की बालिकाएं हैं वो उनको ही ट्यूशन भी देती हैं। और ऐसे यही नहीं, 6 पाठशालाएं यहाँ पे हमारी चल रही हैं। लेकिन ये जो स्थिति है इस एकता विहार में ये है कि जब हमने बात की है, जब कोशिश की है, कुछ बच्चों के एडमिशन भी कराए हैं, लेकिन वो जरा सी कोई छुट्टी होती है, कोई किसी कारण से बच्चा छुट्टी ले लेता है तो उसका नाम काट दिया जाता है। उनका कहना है कि हमारे स्कूल में ऑलरेडी 80 और 100 बच्चे हमारी एक कक्षा में हैं, तो हमारे पास में बैठने की भी जगह नहीं है। बेंच जो है वहाँ पे करीब 40 बेंच हैं, बच्चों की संख्या वहाँ पे 70, 80 और 90 तक पहुँच रही है। तो ये कारण भी है। तो वो स्कूल में यही चाहे जा रहा है कि ये बच्चे ना आए तो हमारा काम जो है स्मूथली चल जाएगा, ना कि वहाँ पे कुछ क्लासरूम बढ़ाए जाते या नए स्कूल बनाए जाते। एक भी स्कूल पिछले 10 वर्ष में दिल्ली के अंदर नहीं बना है। तो ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा की जो बात कही जाती है ये बिल्कुल एक सरासर झूठ पर आधारित है। तो केजरीवाल ने जो 10 साल बिताए हैं तो ये इनकी कॉस्ट पे बिताए हैं, इनको धोखा देके बिताए हैं, इनको झूठ बोल के बताए हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पीछे कितना गंद है, कितना कूड़ा है, और यहाँ पर कुछ इनकी शादी ब्याह छोटी मोटी अगर उनका अपना कोई उत्सव मनाना चाहते हैं तो उसको ये खुद साफ करते हैं। यहाँ की मैं पूछना, ये आपने वो स्थिति हमने देखी है, यहाँ की जो विधायिका हैं आम आदमी पार्टी की विधायक हैं यहाँ पे प्रोमिला टोकस, और यहाँ के निगम पार्षद भी वो आम आदमी पार्टी से ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सीवर साफ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं जो विधायिका है यहाँ की? देखिए मेरा यहाँ पर हफ्ते में करीब 3 से 4 बार मेरे को आना होता है, तो आज तक तो विधायिका मिली नहीं है। आप पूछिएगा, ना विधायक हैं यहाँ पे, ना ही यहाँ पे कॉर्पोरेटर हैं, जो पार्षद हैं वो भी नहीं है। 2 साल होने को जा रहे हैं, पार्षद ने कोई यहाँ पे अभी काम नहीं किया है। आप इनसे बात पूछिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मास्टर जी है। आप प्रधान जी हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका पूरा बता दें? हमारा मास्टर सावन कुमार जी। मास्टर सावन कुमार है। तो क्या मास्टर किस चीज के? ढोल मास्टर है क्या आप? नहीं है, सभी चीज के मास्टर है, कलाकार है। मैंने इंटरनेशनल हर चीज के कलाकार है। यार ढोल बजाने वाले यहाँ रहते हैं, यहाँ पे ढोल बजा करके मैंने नेताओं को संसद तक पहुंचाते हैं और वो हमारी ना सुने,
10 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, देखते देखते ना अभी तक हमारे यहाँ तो सरकार ने वादे तो बहुत किए थे कि हम आएंगे दिल्ली के अंदर तो आप लोगों का जीवन बदल देंगे, तो आपका आम आदमी का जीवन कितना बदला? नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। ये देखो ना, आप आंखों से देख रहे हो, पूरी कॉलोनी को देखो और हर आदमी से पूछो जी हमारे 10 साल के अंदर है ना, हमारा इतना प्रयास कर करके हमारे कभी देखने के लिए भी नहीं आते कॉलोनी में क्या हो रहा है, मिलने भी नहीं आते हैं ना। आपके विधायक प्रोमिला टोकस आती हैं? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ के निगम पार्षद आम आदमी पार्टी नहीं आया धर्मवीर। सफाई वगैरह आपके यहाँ पे होती है? वादे करके गए थे जी, मैं सेंटर में वो बना दूंगा कमेटी हॉल, और वो मैं वहाँ पे ये वो बना दूंगा हमारे उमराव फार्म है जहाँ पे घोड़े घोड़े बंद रहेंगे, मैं कमेटी हॉल बना दूंगा। आज तक है ना हमारे को 10 साल में कोई पूछने तक नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। कोई पूछने। अब चुनाव आ गए हैं, 2025 आ गया, थोड़े दिन में चुनाव होंगे फरवरी के अंदर, तो क्या आपने मन में कुछ सोचा है आपने कि बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव चाहते लोग, काम नहीं हुआ। आजकल है ना कोई भी झुग्गी झोपड़ी का आदमी है ना, कोई बेवकूफ नहीं है। 10 साल तक है ना इतनी बर्दाश्त कर करके और आंसुओं से रो रो करके हमने बहन जो देख रहे हैं हमारे। सर वो कह रहे हैं फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, हम लोगों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, हॉस्पिटल हमने बदल दिए। ये हमारे यहाँ पे जहाँ पे कॉलोनी है वहाँ है ना 1 गज जमीन की कीमत 1 करोड़ है, और हम ना सुरक्षित जगह पे है ना, हम ना नरक की तरह जिंदगी गुजारेंगे, कोई हमारे को देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं आता है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकल मोहित है। मोहित, क्या करते हो? ढोल बजाते हैं। ढोल बजाते हैं। पढ़े नहीं? नहीं पढ़े नहीं। कितना पढ़े? नहीं पढ़े नहीं अंकल, पढ़े ढोल लाइन में शुरू से। क्यों नहीं पढ़े? कोई पढ़ाने वाला कोई स्कूल ही नहीं थे अंकल। स्कूल वगैरह कुछ आसपास स्कूल तो होंगे? हाँ, एडमिशन ही नहीं हुआ था। एडमिशन ही नहीं। तो अब देखिए कि शिक्षा, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज भी हम बात करते हैं शिक्षा की, तो आज भी यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो शिक्षा से महरूम हैं, शिक्षा से वंचित हैं। सरकार बड़े बड़े दावे कर देती है, लेकिन वो दावे जमीन पर आते दम तोड़ देते हैं। यहाँ पर मनीष है, यहाँ पर मनीष गौड़ है, यहाँ पर सरकारी अधिकारी रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर लेबर के अंदर रहे हैं। वो यहाँ पर अपनी संस्था चलाते हैं, लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और यहाँ की स्थिति के बारे में जो है वो बता रहे हैं। कैसे बदलाव होगा? देखिएगा, यहाँ का बजट कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पर कुछ सफाई कर्मचारी भी होंगे, इनको जब आप बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर 6 पोस्ट हैं सफाई कर्मचारियों की, जिसमें से मात्र एक राजू नाम का एक काम करने के लिए आता है, और वो भी ऐसी हालत में होता है जब उसको बार बार भेजा जाता है तो आता है, तो उसके पास में भी ये बस्ती नहीं है, इसके साथ में 2-3 बस्तियां और दे रखी हैं, और है उसके पास बहुत सारा, तो वो काम करने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं है। अब बात ये उठती है कि 5 जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो क्यों नहीं भरी गई हैं, या भरी गई हैं तो उसकी कोई तनख्वाह कोई ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं किसी के नाम से तनख्वाह जा रही हो। यानी निगम में लगता है कि निगम में गड़बड़ घोटाला। ये इन्होंने निगम चाहिए थी ना, मांगा था इन्होंने निगम, इनको निगम मिल गया। अब क्या बदलाव लाए हैं पिछले 2 साल में, तो इनको बताना पड़ेगा। अब जहाँ तक यहाँ पर सीवरेज की बात है, अभी आप बारिश जा चुकी है, अगर बारिश में अंदर आप आ जाएं तो आप यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। वो तो बता रहे बिना बारिश के भी यहाँ पानी भरा रहता है। वो उसका कारण ये है कि यहाँ पे सीवर जो है पिछले 20 साल के सीवर हैं यहाँ पे, उनका भराव हो रखा है, अंदर से भरे हुए हैं, उसमें निकास नहीं है उसमें, और जब वो चौक हो जाते हैं तो पानी बाहर निकल के आ जाता है। तो ये तो रोज की समस्या है। ये सीवर भी चेंज होने वाले हुए हैं, काफी सीवर टूटे भी पड़े हैं। अब ये आपने देखा कि यहाँ पर पानी भरने के लिए, शाम का पानी भरने के लिए और सुबह पानी भरने के लिए ये महिलाएं बच्चे सारे सड़क पार जाते हैं, वहाँ सड़क पार जाते हैं, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की दूरी। बताइए आप, समझ गया। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं जीवन शैली दिखाऊं आपको थोड़ी सी। आप देखिए, ये लकड़ी के साथ में आज भी सरकार दावे करती है हमने ये दे दिया वो दे दिया। ये आम आदमी का जीवन है। आज भी लकड़ी से जो है वो घर जो है वो जो लकड़ी से जो है चूल्हा जलता है। आप देखिए ये सीढ़ियाँ, देखिए ये घरों की ये सीढ़ियाँ जा रही हैं छोटी, ये घर का रास्ता है। ये बच्चा देखिए घर के अंदर यहाँ पर नाली बहती हुई दिखाई दे रही है। ये घर है और घर के साथ में यहाँ पे ये नाली है। ये स्थिति है। बदबू कितनी तेज है उसे शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तस्वीरें आप देख सकते हैं
ये आम आदमी का जीवन देश की राजधानी दिल्ली में है। आम आदमी का ये लाइफस्टाइल है। आम आदमी इस तरह से रह रहा है। आज भी बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा से महरूम हैं, पानी की समस्या है, शौचालय है नहीं, यहाँ पर सफाई व्यवस्था है नहीं। तो ये तस्वीर जो है ये आपको देश की राजधानी दिल्ली में की जो मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं ये महिला जो है वो अपनी शाम के चूल्हे का इंतजाम कर रही है, रात की रोटी का इंतजाम जो है कर रही है। इसी तरह से लकड़ियां बीनकर ये लोग लाते हैं, फिर शाम का इनका चूल्हा जो है वो जलता है। ये देश की राजधानी की तस्वीर है और बातें की जाती हैं आम आदमी की, और आम आदमी की तस्वीर देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली है। 2024 खत्म होने वाला है, 2025 शुरू होने वाला है। क्या 2025 में 10 सालों से तो वायदे किए क्या, और 10 साल से क्यों? देखा जाए तो सरकारें बदली, कई पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन इन लोगों का जीवन नहीं बदला। क्या वो बदल पाएगा? देखने वाली बात है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।